नमस्कार। धर्मो रक्षति रक्षितः, ये हमारा मूल उद्देश्य है। चलिए हम वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे, हमने जो शुरू की थी चर्चा, सबसे पहले हम बात कर रहे थे वसुधैव कुटुंबकम की। वसुधैव कुटुंबकम के अंदर हम बात कर रहे थे कर्म की, और कर्म के अंदर हम बात कर रहे थे पुरुषार्थ की, और पुरुषार्थ के अंदर हम बात कर रहे थे सबसे पहले पुरुषार्थ की काम की। काम अर्थ धर्म मोक्ष। और काम के अंदर हम बात कर रहे थे मन, और मन के अंदर हम अभी जो लेटेस्ट जो हम बात कर रहे हैं मन और ज्योतिष के संबंध। अभी पिछले वीडियो में हमने ज्योतिष के बारे में मोटी मोटी एक चीज समझी, चर्चा की। फिर हम बात कर रहे हैं कि ज्योतिष का मन से संबंध क्या है। ज्योतिष का मन से संबंध, जब एक जन्म पत्री बनती है तो उसके अंदर दो चीजें होती है। जब एक ज्योतिषी गणना करता है तो लग्न से गणना करता है वो प्रारब्ध की, लेकिन वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान के अंदर जो कुछ चल रहा है, वर्तमान के अंदर जो चीजें भी मनुष्य के साथ चल रही होती है, उसकी गणना करते हैं वो राशि से। राशि यानी कि चंद्रमा से। चंद्रमा जन्म के वक्त जहां बैठा है उससे हम सारी गणना करते हैं। मन चंद्रमा से क्यों करते हैं? देखिए, सभी ग्रहों के अंदर चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह, जो 27 दिन के अंदर पूरा चक्कर लगा लेता है पृथ्वी। वो एक राशि के अंदर मुश्किल से 2 सवा 2 दिन रहता है। एक नक्षत्र को एक दिन के अंदर पार कर लेता है। और चंद्रमा मन का कारक है। जिस तरह मन चंचल होता है, एक जगह नहीं टिकता है, बहुत तेजी से दौड़ता है, उसी तरह चंद्रमा है। और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब है। सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का पड़ता है इस पृथ्वी पे, पृथ्वी के ऊपर, हर चीज के ऊपर, हमारे जीवन पे भी, हमारे ऊपर भी चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। पृथ्वी पर प्रभाव होता है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है ज्वार भाटा का आना समुद्र के अंदर, वो चंद्रमा की वजह से आता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से आता है। हमारे ऊपर प्रभाव होता है। आपने लोग देखा होगा, एनालिसिस खूब बड़े पड़े कि अधिकतर अपराध अमावस्या के दिन होते हैं, जो काली रात होती है। लोगों का मन सबसे ज्यादा शांत पूर्णिमा के दिनों के आसपास है। ये चंद्रमा का ही तो प्रभाव है। तो ज्योतिष के अंदर चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है, और चंद्रमा कारक होता है मन। तो जब किसी ज्योतिषी के पास हम जाते हैं तो वो चंद्रमा की स्थिति देखता है, उस राशि की स्थिति देखता है, राशि के अंदर चंद्रमा की स्थिति है, उस हिसाब से वो समस्त गणनाएं करता है। क्यों? सोचा आपने? वो आपके मन की गणना कि इस वक्त आपका मन के अंदर किस तरह के गुण प्रभावी हैं, उसके आधार पर अपनी गणना करता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह के आपके मन के अंदर भाव होंगे, उस वक्त जिस मानसिक दौर से आप गुजर रहे हैं, मन के अंदर जिस भावों से आप गुजर रहे हैं, जिन भावों का आप सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी परिस्थितियां अच्छी हैं, खराब है, जो भी है, और उनका समाधान कैसे होगा,
आप अपने मन को कैसे नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लेके जाते हैं, कैसे आप अपने मन को काबू करते हैं या अपने मन को उस विषय से हटाते हैं। एक जोशी क्या करता है, वही तो करता है। वो आपको दो चार उपाय बताता है, क्योंकि आपका विश्वास है, तो उन उपायों को करने से आपके मन की स्थिति में परिवर्तन आता है। आप नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाए और धीरे धीरे परिस्थितियां ठीक होती हैं, आप समस्या से बाहर आते हैं। तो ये मन जो है उसका ज्योतिष में बहुत बड़ा स्थान है, बहुत महत्व दिया जाता है। आप रोज देखते हैं, आप अखबार में, इंस्टाग्राम पे रोज अपनी राशि पर, तो वो कहते हैं लग्न से और राशि से, लेकिन अधिकतर हमारे राशि को महत्व दिया है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते हैं थे कि इंसान का कारक जो है वो मन है, उसकी वर्तमान परिस्थिति, उसके भविष्य और उसके भूतकाल, क्योंकि मन ही तो चलाता है। आप देखते हैं, रोज अखबार पढ़ते हैं, अब आप इस दृष्टिकोण से पढ़िए, कोई भी खबर को पढ़िए, तो आप सोचेंगे कि ये यार एक आदमी ने सिर्फ एक छोटी सी समस्या के लिए आत्महत्या कर, क्यों? तो उसका मन इतना कमजोर हो गया, वो सामना नहीं करता। या किसी का मन इतना मजबूत है कि एक 4 साल की लड़की ने एक बहुत बड़े पहाड़ को के ऊपर चढ़ के और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि मन हमारा सबसे अच्छा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। चलिए, तो आप समझे होंगे कि ज्योतिष के अंदर मन और ज्योतिष का संबंध क्या है, किस तरह एक ज्योतिषी गणना करता है, बुरा समय है, अच्छा समय है, और उसी का मन का ही आपके शरीर पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पिछला समय आपने किस तरह का गुजारा, आप किस मनोभाव से, किस दौर से गुजरे हैं, उसका असर आपके शरीर पे होगा। आप निरोगी हैं या आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है आपका मन। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मन, एक चीज बताऊं मैं आप, सब जानते हैं कि शरीर के अंदर दिमाग होता है, पर ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि दिमाग के अंदर शरीर, जो इस बात को समझ जाता है, जो इस गूढ़ रहस्य को समझ जाता है, वो सिर्फ शरीर को ही नहीं साधता, वो अपने मन को भी साधता। तो अगर आपको अपने शरीर को साधना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो आपको ये समझना होगा कि आपके शरीर में दिमाग नहीं है, आपके दिमाग के अंदर शरीर। जिस दिन आप इस गूढ़ रहस्य को समझ गए, महसूस कर लिया, आप अस्वस्थ नहीं हो सकते, आपका शरीर अस्वस्थ नहीं हो सकता, आपका शरीर सदैव स्वस्थ और ऊर्जावान बना है। और हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि पहला सुख निरोगी का है। शरीर स्वस्थ है, अगर घर सही है, घर साफ सुथरा है, तो उसके रहने वाले भी सही होंगे, साफ सुथरे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर घर ही गंदा है, टूटा फूटा है, तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि उसके अंदर रहने वाले किस तरह के। उसी तरह ये शरीर
शरीर के अंदर मन है। तो ज्योतिष का और मन का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया। अब हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। मन चलेगा हमारा टॉपिक में, क्योंकि एक बहुत बड़ा है। दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ी ये मन और समस्त समस्याओं का समाधान भी ये मन। इसलिए और हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत गहन शोध किया है और बहुत सटीक चीजें हमें बताई हैं। इसलिए अपने धर्म को पढ़िए, अपने सनातन को समझिए, जानिए, बहुत आवश्यक है। उसे गहराई से समझिए और उसे समझने के साथ में उसको अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। चलिए, उत्कृष्ट बात है, उठिए, जागिए और अपने अपने स्तर पर प्रयास कीजिए। अब हम इस चर्चा को आगे अगली वीडियो में बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।